हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न है, 1 से लगाकर 100 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। ये क्लास 9th का प्रश्न है। देखते हैं आप में से कितने विद्यार्थी जानते हैं। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, 1 से लगाकर 100 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है। कर दिया कमेंट्स, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के जोड़े के रूप में प्राप्त होंगे, तो उस संख्या के अंत में 0 पर आएगा। आई बात आपको समझ में? यदि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का एक जोड़ा बनता है तो 1 0 आएगा। इसी प्रकार से उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 के 2 जोड़े बनते हैं तो उस संख्या के अंत में 2 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे? 2 0 आएंगे। आई बात आपको समझ में? अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, यदि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 के 3 जोड़े बनते हैं तो उस संख्या के अंत में कितने 0 आएंगे? ये आपको इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट्स करके बताना है। आई बात आपको समझ में? जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा। तो देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के जोड़े के रूप में प्राप्त होंगे। यानी कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के जोड़े के रूप में प्राप्त होंगे, तभी उस संख्या के अंत में 0 आएगा। आई बात आपको समझ? बहुत ही सरल है। यहां पे आपको इतना समझना है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का जोड़ा बन रहा है या फिर नहीं। यदि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का जोड़ा बन रहा है तो उस संख्या के अंत में 0 आएगा। यदि जोड़ा नहीं बन रहा है तो उस संख्या के अंत में 0 नहीं आएगा। तो यहां पे आपको संख्या के दे रखी है, 6 की घात n दे रखी है। तो यहां पे हम लिखते हैं 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड। यहां पे आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड। अब यहाँ पे हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3 और इसकी घात क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। क्या इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब इस संख्या के अंत में 0 नहीं आएगा। आई बात आपको समझ में? यदि यहाँ पे 3 की जगह 5 आ जाता तो इस संख्या के अंत में 0 आता। आई बात आपको समझ में? बस आपको इतना ही पूछा गया है कि इस संख्या के अंत में 0 आएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको अंत में एक लाइन लिखनी है, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आई बात आपको समझ में? बस यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखनी है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के जोड़े के रूप में प्राप्त हो रहे हैं तो संख्या 0 पर समाप्त होगी। यदि नहीं हो रहे हैं तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।